इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। वो लोग बहुत खुश थे। निहाद की आंखें भीग गई थीं। वो अपने बचपन की बातें बेकर से हर वक्त करता रहता है। उसने उसे वो वाक़या भी सुनाया जब तुम उसे घुड़सवारी के लिए ले जाते थे। वो बहुत खुश और पुरजोश थे। वो लोग ड्रोप को बाड़े में ले गए थे। पता है, न्यू ईयर नाइट को वो लोग मिस्टर अदनान की बहन के फार्म हाउस पे जा रहे हैं। क्या तुम ये मौजू बंद करोगी या मुझे सारी रात यही कुछ सुनना पड़ेगा? तुम खुद सरप्राइज क्यों नहीं दे देते? उनके फार्म हाउस से लौटने से पहले तुम उनके घर चले जाओ। आयनूर, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा दिल ना टूटे तो आइंदा इस पर बात मत करना। कभी नहीं। कौन है? कोई बंदा है। ये फिर से 100 पॉइंट्स। हाँ चलो अब इसे ऑफ कर दो, बहुत देर हो गई है। जी बस ये खत्म होने वाला है। चलो तुम्हारी बहन सो जाएगी, मैं उसे गुड नाइट कहूंगा। नहीं प्लीज मत जाइए, बस ये खत्म होने वाला है। जब गेम खत्म होगा तो मैं आपको न्यू ईयर का एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। इतनी जल्दी क्या है? मैंने सोचा अगर मैं आपको गिफ्ट दूंगा तो आप भी देंगे। बिल्कुल नहीं, तुम्हें न्यू ईयर नाइट तक इंतजार करना पड़ेगा। ओह, क्या आपने मेरी ट्रिक देखी? न्यू ईयर नाइट पर पेरिस किस कदर खूबसूरत होता है। आईफिल टावर, चैम्प्स, एलिसेस, ये सब रोशनी में नहाए हुए होते हैं। जी हाँ, अभी 2 साल पहले की बात है। मैंने हर नए साल को यूरोप में खुशामदीद कहा है। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मैं कितना मिस कर रही हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम उस रात फ्रांस में होती अपनी पूरी फैमिली के साथ? मेरी फैमिली में मेरे डैड के अलावा और कोई है ही नहीं, और हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। क्या तुम उनसे नाराज हो? नहीं, हम आज तक कभी नहीं मिले। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। हो सकता है तुम बहुत प्यार करने वाली इंसान हो, मुझे यकीन है इसका। जुनूनी लवर्स एक दूसरे के लिए पागल हो जाते हैं। हो सकता है कि कोई दूसरी औरत उनके दरमियान आ गई हो और उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया हो और खामोशी से अपने मुल्क लौट गई हो। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी एक बच्ची भी है। उसने उसे देखा ही नहीं है। मुझे नहीं लगता ये इतनी रोमांटिक कहानी है। हो सकता है कि मर्द को बच्चे का पता था मगर वो बच्चा चाहता ही नहीं था। ये कहानी ज्यादा सूट करती है मुझे। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। आपको खाने की मेज़ पर नहीं देखा, आपकी गैर मौजूदगी महसूस की गई। चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप किसी भी वक्त मेरे साथ चाय पी सकती हैं। बहलूल टैक्सी से आया है। वो तो अपनी कार में गया था ना? पता नहीं। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। वेलकम बहलूल। थैंक यू मदमोज़ेल। क्या हुआ, तुम टैक्सी में क्यों आए हो? खैरियत? बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। डोंट वरी, मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था। अरे ये कैसे हुआ? ये मुझे नहीं मालूम,
किसी ने टक्कर मारी और भाग लिया। अल्लाह का शुक्र है कि तुम बिल्कुल खैरियत से हो। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है गर्ल्स, मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा, पहले ही देर हो चुकी है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। इसे जरूर किसी की नजर लग गई है, सच कह रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। हेलो। हाय स्वीटी। हाय डैडी। जगह तो नहीं दिया तुम्हें मैंने? नहीं, मैं तो बस आप ही का इंतजार कर रही थी। बोलन कि मुझे आने ही नहीं दे रहा था कि मैं अपनी बेटी को किस करूं। गुड नाइट स्वीट हार्ट। गुड नाइट। डैडी, आप बेचैन क्यों हैं? किसने कहा मैं बेचैन हूं? काफी दिनों से देख रही हूँ आप बात कम कर रहे हैं और मुस्कुराते भी कम हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं। बाज़ औक़ात आपकी आवाज़ भी काफ़ी ऊंची हो जाती है। मुझे पता नहीं। क्या आप नाखुश हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूं। मैं नहीं चाहती कि आप उदास हों, आपको खुश दिखना चाहती हूँ। मैं खुश हूं बेटा, बहुत खुश माय डियर। कोई भी मसला नहीं है स्वीटी, तुम फिक्र मत करो, आराम से सो जाओ। बेलुल। हेलो अंकल। तुम्हें घर जल्दी आता देखकर खुशी हो रही है। एक्चुअली कार का एक्सीडेंट हो गया। क्या? किसी ने पार्किंग लॉट में टक्कर मार दी। क्या मतलब? क्या नुकसान ज्यादा हुआ है? फ्रंट से बिल्कुल डैमेज हो गई है। ड्राइवर को नहीं पकड़ा क्या? नहीं, कोई नहीं देख पाया और वो मार के भाग गया। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे भी। ये पहली चीज थी जो अपने पैसों से खरीदी थी। शायद उसको मेरा पैसा अच्छा नहीं लगा। तुम विरासत के मुस्तहिक थे। इजी कम इजी गो। अच्छा ये बताओ, गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? उसे टो करके ले गए। इतनी खराब हो गई? हाँ, दूसरे लफ्जों में टोटल लॉस। बहुत बुरा हुआ। उदास मत हो, तुम कार में होते तो जख्मी हो जाते, मगर शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। जो होना था हुआ, अब कुछ नहीं कर सकता मैं। गुड नाइट, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। हाँ बेलुल, तुमने न्यू ईयर नाइट के लिए कोई प्लान तो नहीं बनाया ना? तुम हमारे साथ फार्म पर आ रहे हो? ओके। ठीक है, तुम आराम करो। मैं बच्चों के साथ था। गुड नाइट। प्लीज ऐसा मत करो बीतर, मुझे और ज्यादा शर्मिंदा मत करो। मैं बनावट नहीं कर सकती, मैं जो हूँ वो हूँ। मुझे पता है स्वीटी, मैंने कहा ना मैं शर्मिंदा हूँ। अदनान, आपने मेरा बहुत दिल दुखाया है, बहुत। ठीक कह रही हो। मैं इस खौफ में नहीं रह सकती कि आप मेरी बातों को क्या मायने देंगे। आपको जो सोचना है सोचें, लेकिन इससे बढ़कर बात और क्या होगी कि आपने ये सब कुछ
ये सब कुछ दिल में रखा मेरे लिए? हाँ तुम ठीक कह रही हो, प्लीज इस मौजू पर बात मत करो। आप मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। मैं भरोसा करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये तुम्हारे लिए। इसका कलर भी सूट कर रहा है। जाके ट्राई तो कर लो कम से कम। शादी के बाद तो ऐसा ही होता है, सारे ख्वाबों को एक तरफ रखना पड़ता है। माशाअल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम पे गया है। थैंक्स। नवासे और पोते की मोहब्बत किसी और रिश्ते में नहीं, क्यों? पता नहीं, मैंने अभी तक महसूस नहीं किया। कोई बात नहीं, अभी तो बहुत थोड़े छोटा ही है। दिनों में ये बड़ा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो गोद में ले सकती हैं। मैं लूंगी।
मैडम आपका वाइटामिन। थैंक्स। मिलान प्लीज ये मत करो, थोड़ा इंतजार कर लो। ओके आई एम सॉरी। बेसब्रा। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये सिर्फ खाने या तहाइफ के बारे में सोचता है और कुछ नहीं। उसे अकेला छोड़ दो, वो शायद बड़ों की गुफ्तगू के लिए खुद को तैयार कर रहा है। बहलूल भी घर नहीं आया, वो और ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। हाँ वो है कहाँ? मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। उसने कहा था कि वो यहाँ आएगा। क्या उसने इरादा बदल लिया है? हो सकता है कि उसे कोई और पुरकशिश दावत मिल गई हो। उसने वादा किया था, अगर वो नहीं आया तो मुझे बहुत मायूसी होगी। आपने मिनिस्ट्री के साथ टाइम डिसाइड कर लिया? हाँ, जुम्मे की सुबह 9 बजे। इतनी जल्दी? आप वक्त पे कैसे पहुंचेंगे? मैं कल रात को ही रवाना हो जाऊंगा। ये ठीक रहेगा। हमारी छुट्टियां भी खत्म नहीं हुई, हम यहीं रहेंगे। मगर मैं पैकर के साथ चली जाऊंगी, ठीक है? नहीं प्लीज, आप यहाँ कयाम करें। अदनान अनकरा से आके आपको छोड़ देगा। हाँ बिल्कुल। देखते हैं। डैडी क्या हम बहलूल को फोन करें? हो सकता है कि वो रास्ते में ही हो। हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। मैं तुम्हें फार्म की सैर कराऊंगी। पहले मैं डोरक को सुला दूं? इसका बाप फिरिदून की देखभाल कर सकता है, तुम खुद को ब्रेक दो। लाओ इसे मुझे दे दो, इसे मैं देखता हूँ। तुम्हारा कमरा ऊपर है पैकर, तुम चाहो तो अपने बच्चे को वहाँ ले जा सकती हो। अपने डैड के पास आ जाओ। बाहर बहुत ठंड है। ओके। इससे पहले कि वो रोए हमें चलना चाहिए। मैं मदमुसैल के पास जाती हूँ। अवन को गर्म कर दो। अभी लीजिए मैडम। क्या आपके लिए मैं कॉफी लाऊं मिस डेनीज? हेलो, क्या हो रहा है? देखो निहाल, मदमुज़ेल टर्किश खाना फ्रेंच स्टाइल में तैयार कर रही हैं। क्या ये दुरुस्त है? हाँ मदमुसैल। मेरी तरह वो भी आधा टर्किश और आधा फ्रेंच। और डेजर्ट के तौर पर तिरामिसू, साथ में होगा प्रोफिटरोल और क्रीम बवरवा सर्व किया जाएगा। राइट मदमुज़ेल? बिल्कुल ठीक। शेफ मुज़ेल आपकी खिदमत में पेश है। हाँ। और मैं आपकी मदद करूंगी। आ जाओ। बुंजोर। बहुत जबरदस्त। तुम यहाँ मिट्टी की खुशबू सूंघ सकती हो। ये स्टेट तो काफी बड़ी नजर आती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, ये ट्रिप तो महज एक बहाना था, है ना? तुम दोनों के बीच फिर कुछ हुआ है? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि क्या हुआ है। तुम्हारी उन यादों की वजह से मैं फंस गई। कौन सी? बहलूल का लेटर। अदनान समझे वो मेरे लिए है। तुमने अभी तक उन्हें जाया नहीं किया? मैंने सब कुछ फेंक दिया था, पता नहीं वो कैसे रह गया। फिर वो अदनान को मिल गया। क्या वो ये समझते हैं कि बहलूल ने तुम्हें लिखे? बिल्कुल। ओह पीटर, बैड लक। इससे आगे क्या हुआ? ठीक ठाक तमाशा खड़ा हो गया। उन्होंने हम दोनों को बुलाया और पूछा कि ये क्या है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने इस बात पे अच्छा खासा हंगामा किया। मैंने कहा आपने ये सब कुछ कहा कैसे? बिलाखिर उनकी समझ में बात आ गई और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। लेकिन मैं और बहलूल बहुत हर्ट हुए। मगर वो गलत नहीं। निहात भी इसी तरह रिएक्ट करता है। ये सब कुछ इसीलिए किया कि निहात से लेटर छुपाया जाए, लेकिन बस। उफ, ये तो परेशानी की बात है। मिस्टर अदनान और नोटिस के बारे में जान गए हैं। क्या इसी वजह से बहलूल यहाँ नहीं आ रहा? हो सकता है। तो तुमने उसे फाड़ क्यों नहीं दिया? मुझे नहीं पता मैंने ये सब कुछ क्यों किया। शायद मैं ये सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि मम्मी देख लें, इसीलिए मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया उसे। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने घर में क्यों रखी हुई थी ये चीजें? अगर तुम्हारा शौहर देख लेता तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाती। मैं तस्वुर भी नहीं कर सकती। तुमने मुझे बताया था कि जब तुम निहात के साथ इन्वॉल्व हो गई तो तुम्हारे और बहलूल के बीच सब कुछ खत्म हो गया था। तुम उनको फजूल क्यों कह रही हो? ये यादगार हैं। ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया, मगर हमारे दरमियान एक रिलेशनशिप तो थी। उसके साथ गुजारा हुआ पल बहुत स्पेशल था।
मगर ये सब अब माजी का हिस्सा है। बहलूल मुख्तलिफ है। मैं उसे नेहात से कंपेयर तो नहीं कर रही। हो सकता है कि मैं उसकी तरफ इसलिए खींची कि मैंने उसे कभी 100% हासिल ही नहीं किया। मेरा ख्याल है हर लड़की की जिंदगी में एक नो गुड लव जरूर होता है। बहलूल निहायत जुनूनी लवर है। वहाँ चलते हैं। सब कुछ बहुत स्पेशल था, मगर उसके साथ मैंने जितना भी वक्त गुजारा उसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। वाह, मैंने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं सुना? वो इसलिए कि ये सब मैंने भुला दिया है अब। तुम्हारी बातों से तो नहीं लगता आज भी तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है। बिल्कुल नहीं। अगर मेरे दिल में उसके लिए जरा भी प्यार होता तो मैं नेहात से कभी शादी ना करती। मुझे नहीं पता, मगर तुमने पहली बार अपना आप खोल के रख दिया। मैं थोड़ी डर सी गई हूँ। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि अगर मामूली सी चिंगारी भी जली तो तुम्हारी मोहब्बत दोबारा जाग सकती है। तुम क्या बातें कर रही हो? ऐसा नामुमकिन है। ऑफ कोर्स ये मुमकिन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तुम शादीशुदा हो और एक बच्चे की माँ, जो कुछ भी है उसको दांव पे मत लगाओ। यही तुम्हारा घर है। तुम तो इस तरह बातें कर रही हो कि जैसे मुझे बिल्कुल जानती नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ। मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ और उससे शादी मैंने बेवफाई करने के लिए नहीं की। प्लीज अब तुम कभी दोबारा इस तरह की बात नहीं करना। आओ चल के घोड़े देखते हैं। मिस्टर बहलूल, आप कुछ लेना पसंद करेंगे? नो थैंक्स। क्या आपके शाम के कपड़ों पर इस्त्री कर दूं? अगर आप पसंद करें तो मैं आपका ड्रेस तैयार कर लूं? इसकी क्या जरूरत है? क्या हम क्रिस्टल ग्लासेस निकाल लें? मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है। तुमको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा? क्यों? कभी कभार तो हो जाना चाहिए। नसरीन, फिक्र मत करो, हम लोग आज रात यहाँ खाना खाने वाले नहीं हैं। मगर क्यों नहीं? मिस्टर अदनान ने इजाजत दी है। मिस्टर बहलूल कहीं जाने वाले नहीं हैं, तो फिर हम और कहाँ खाएंगे? किचन में ही खाएंगे ना? मुझे लगता है वो चले जाएंगे। वो तो कमरे में रिलैक्स है। अरे मैं उनको जानती हूँ, वो कभी न्यू ईयर नाइट पे घर में रुके हैं जो अब रुकेंगे, समझी तुम? वैसे वो फार्म पे क्यों नहीं गए? जब यहाँ उसके इतने सारे चाहने वाले हैं तो वहाँ क्यों जाए? हेलो अंकल सुलेमान, कैसे हैं आप? हेलो बेटा। बशीर, क्या तुम वापस आ गए? नहीं, मैं अभी रास्ते में हूँ। क्या तुम उन लोगों को ले गए? हाँ, मैं छोड़ आया था। मिसेस अरसन ने आप लोगों को हाय कहा है और नए साल की मुबारकबाद दी। थैंक्स। क्या ये नया है? हाँ, निहाल का तोहफा है। पता था मुझे। ये बहुत अच्छा है, इसे किसी खुशी के मौके पे पहनना। तुमने उसके लिए क्या खरीदा है? एक किताब। और मेरे लिए? बता नहीं सकता, शाम को देख लेना। अच्छा, अगर मेरे लिए किताब खरीदी तो मत देना, मैं वापस फेंक दूंगी। ऐसा करने के बजाय मुझे दे दो। वो किताब नहीं है। प्लीज मुझे बताओ ना। नहीं बताऊंगा। हाँ, तुम इतनी बेसब्री क्यों हो रही हो? ओके, नहीं बताओ। मैं और बेसब्री, मुझसे ज्यादा सब्र वाला कौन हो सकता है? मैं जाके चेंज करता हूँ। ये बहुत प्यारा है। बी केयरफुल, उसे एयर बबल सॉलो नहीं करने चाहिए। निहात को ये काम अच्छी तरह आ गया है। मैं करता रहा हूँ। लगता नहीं कि ये सोने वाला। क्या भूखा है? नहीं, ये इसके दूध का वक्त नहीं है। क्या आपने देखा? ये मुझ पे हंस रहा था। ये दूध निकाल रहा है। डोंट वरी, हम इसके डेट चेंज कर देते हैं। कितने खूबसूरत शहजादे हो, या कुछ और हो? उल्टियां करने वाला शहजादा। कुछ पीना पसंद करेंगी आप? नहीं, अभी नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगी। जैसे आपकी मर्जी। क्या तुमको ठंड लग रही है? बहुत सर्दी है। आपका फॉर्म मुझे बहुत पसंद आया।
थैंक यू सो मच। मौसम बहार में ये और भी हसीन लगता होगा। इस फार्म में हर मौसम हसीन है, तुम कभी भी आ सकती हो। सब लोग कहाँ हैं? फरीदून के साथ। मुझे नहीं पता था कि इन लोगों को बच्चे इस कदर पसंद हैं। अरे कितना छोटा और क्यूट है। तुम भी इसकी तरह इतने ही छोटे थे। जब माँ लेबर रूम में गई थी तो मुझे यहाँ भेज दिया था। आपको याद है ना मदमज़ेल? कैसे भूल सकती हूँ मैं यहाँ कितने दिन क़याम पज़ीर थी? मेरे ख्याल से तो शायद 1 हफ़्ता। मुझे याद नहीं। 1 हफ्ता। और 1 हफ्ते बाद जब घर गई तो देखा एक बंदर भी वहाँ मौजूद था। बंदर ही सही लेकिन क्यूट। ये थोड़ी जेलस हो गई थी, कोई इसका चेहरा ही नहीं देखता था। डैड स्टॉप इट। मैं सच बता रहा हूँ, तुम इसको शेयर करना ही नहीं चाहती थी। मिसेस दिनीज ने मदद की तो मसले का हल निकला। हमने छोटे से बुलंद को उसके कमरे में रख दिया और कह दिया कि अब वो अपने भाई की देखभाल की जिम्मेदार है। ज़रा तसव्वुर करें, उन्होंने इस छोटी जान के हवाले से मुझ पर भरोसा किया। ये बहुत ज़बरदस्त एहसास था। मुझे एहसास हुआ मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। मेरा प्यारा भाई। आप मेरी बहन हो, मुझे खुशी है। और मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा सलामत हो। कम उम्र होने के बावजूद इसने सिचुएशन को पुख्तगी के साथ हैंडल किया था। ये हमेशा अच्छी बहन रही है, कभी बहन की तरह तो कभी माँ की तरह। ओहो, ये हम क्या बातें लेकर बैठ गए। अब इसे खत्म करते हैं। आपकी बातों ने मेरे बेटे पे लोरी की ऐसे असरात डाले हैं कि ये सो गया है। ओह, मुझे देखने दे। बुलैन देखो किस कदर पुरसुकून है। सोते वक्त तो ये और भी क्यूट लगता है। कैंडल्स को वहाँ रख दो। एक्सक्यूज मी, अभी भी तैयारियां चल रही हैं। कोई बात नहीं। नेहात, क्या डोरक रो रहा है? नहीं तो जब तक हम खाना शुरू करेंगे तब तक वो रोना शुरू हो जाएगा। बच्चों का ये अजीब रुझान है, खुदा ही जाने ऐसा क्यों है। मुझे तो लगता है कि इन्होंने सेंसर लगाए होते हैं। मदमज़ेल, आप तो गजब की लग रही हैं। थैंक यू। तुम अपने आप को तो देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो। मुझे आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। निहाल को भी पसंद आया। थैंक यू। ऐसा लगता है कि आपको ये इयररिंग्स बहुत पसंद हैं डेनीस। जी जी, बहुत ज्यादा। मैं इन्हें उतारना ही नहीं चाहती। आप कुछ पियेंगी? प्लीज। वाओ, ओह बीतर, तुम तो बहुत हसीन लग रही हो। नो बट रिंग। तुम्हारा नेकलेस बहुत शानदार है। क्या नया है? हाँ, अदनान का मेरे लिए न्यू ईयर गिफ्ट है। अच्छा है और स्टाइलिश भी है। बिलाशुबा ये न्यू ईयर के लिए परफेक्ट और शानदार तोहफा है। इस कदर कीमती गिफ्ट देकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है अदनान। याद नहीं है आपको? बाबा से झगड़े के बाद आप भी तो यही किया करती थी, गिफ्ट लेती थी और फिर भूल जाती थी। ऑफ कोर्स। क्या तुमने वो तोहफा देखा जो नेहात ने पैकर के लिए खरीदा है? मैंने देखा है, बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है। क्या आप मुझे ड्रिंक नहीं देंगे? जरूर। माजरत चाहता हूँ। ओहो, कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लेती हूँ। क्या आपको पता है कि फरीदून की दादी ने उसे तोहफे में क्या दिया? इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, वो तोहफा है घोड़ा। बछेरा?
दिलचस्प बात है ना? वो यकीनन नस्ली होगा। इंग्लिश है, इसके सारे आबा अजदाद रेस जीतने वाले हैं। अरे अरे अरे, बिलाशुबा ये तो बहुत कीमती तोहफा होगा निहात। कोई आया है। बहलूल आ गया। बिलाखिर अब रात शुरू हो गई है। ऑसम बहलूल, ऑसम बहलूल। आराम से आराम से। बहलूल तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? ओह, जरा इन गिफ्ट्स पर तो नजर डालो। वेलकम बैलूल। ये मुझे दे दो। संभाल कर। पहले आप। हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप? वेलकम बेटा। टू 2009 यकीनन आप ही का साल होगा। बहलूल मेरा कोच भी है। हेलो बहलूल। हेलो हेलो हेलो, कैसी हो? ठीक है। ओह, क्या लग रही है अहमद मसल। ओह, थैंक यू बहलूल, तारीफ का शुक्रिया। कैसी हैं भीतर? हेलो। हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ इतने सारे गिफ्ट्स हैं, कब खोलेंगे? ये इंतजार कर ही नहीं सकता। टेबल पे चल के बैठे। अब जबकि बहलूल आ गया है तो हम शुरू कर सकते हैं। प्लीज आ जाएं, बैठे बैठे। जब तुम वापस नहीं आए तो मुझे लगा तुम एलिफ के साथ आओगी। एलिफ अब मासी बनकर रह गई है। तुम बातें छोड़ो और यहाँ आओ। मैंने तो एक ही लड़की की दौर को एंजॉय किया है, तो अब जब इतनी सारी होंगी तो मैं उनके नामों को मिक्सअप कर दूंगा। अब प्लीज ये बातें दोबारा मत शुरू कर देना। मिस एलिफ। जी हाँ। ये आपके लिए। नया साल मुबारक हो मैडम। शुक्रिया, तुम्हें भी। मैं चाहता हूँ कि हमारा उदास दिन भी आज की तरह खुशी का दिन हो। मैं मिस्टर अदनान के लिए एक लंबी जिंदगी के लिए दुआगो हूँ। ये दुआ इस मोहनी और उसकी बेटी के लिए नहीं है। चुप हो जाओ, अब उन दोनों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम लोग खुश हैं। मैं भी अपने डैडी को खुश कर देती हूँ। मुझे लगता है कि किसी चीज की कमी है। म्यूजिक तो लगाओ। कुर्सियाँ बहुत आरामदेह हैं। ओह, तुम्हारा भी जवाब नहीं चमेली। हटाओ चमेली, बाहर से गुजरने वालों को हम देख तो सकें। लेट्स एंजॉय दिस नाइट। ओह, ये तो बहुत ही शानदार रात है भाई, मजा ही आ गया। शाबाश शाबाश शाबाश। तुम क्या मुकाबला कर रहे हो? अरे एंजॉय करो। मुझे खुशी है कि वो लोग कातिया को भी साथ ले गए। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने।
मुझे पता है वो कुर्सी पर बैठकर कह रही होगी, ज्यादा टर्की खाने की जरूरत नहीं, वरना तुम्हारे वजन में 250 ग्राम का इजाफा हो जाएगा। नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत ही अच्छी बात। Everybody, cheers! Cheers! Dis-moi où tu habites, dis-moi où c'est chez toi. मिसेस डीनीज डांस करते हुए कितनी अच्छी लग रही हैं। हाँ, आप सही कह रही हैं। असल में ये कभी कभी मूड में होती हैं। बिल्कुल। मुझे हैरत है वो इस कदर शोर में भी सो रहा है। अच्छी बात है ना। बहलूल, तुम भीतर के साथ रक्स करो। कम ऑन। मुझे ये वाला नहीं आता डांस, ये मेरे टाइप का भी नहीं है ना। हे कम ऑन, उठो। Turn around. Tu veux savoir où j'habite? Non, non, moi je n'ai pas de toit. Non, 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 je n'ai pas de racines. Je suis partout chez moi. Ouais, ma valise est si petite, je la mettrai dans un coin. Comme je veux être un artiste, je n'aurai besoin de rien. Ouais. J'ai caché dans mon sourire un peu de mon cœur d'enfant, de la douceur de vivre et les parfums de l'Orient. 6, 5, 4,
3, 2, 1. हैप्पी न्यू ईयर। नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बहलूल। आपको भी बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर। मुबारक हो बहुत। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू हैप्पी ईयर। न्यू ईयर। बहलूल मुझे नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगी। बहलूल उतारो। नया साल मुबारक हो मूडी। तुम्हें भी। नए साल को हम दिल खोल के वेलकम कहते हैं। अब गिफ्ट खोलने की बारी आ गई है। सिस्टर, ये आपके लिए, ये मेरी आंटी के लिए, ये आपके मम्मी लिए, आपके लिए। थैंक यू। ये आपके लिए। ये आपके लिए। थैंक यू। तुम्हारे लिए। दिस इज थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, क्यों नहीं। क्या आपने मेरे लिए कार खरीदी है? ये कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने भतीजे को टूटी हुई कार चलाते हुए देखूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। वाओ। तुम वीकेंड पर जाकर उसे ले सकते हो। अगर पसंद ना आए तो कोई दूसरी ले लेना। अंकल आई एम स्पीचलेस। एहतियात से ड्राइव करना। एक अच्छी रात गुजारो बच्चों। ओ, मुझसे बात करो। इनको मौज मस्ती करने दो, हम सोने चलते हैं। हम लोग आज रात जल्दी क्यों सोएंगे? वो लोग दोपहर से कबल नहीं आने वाले। हम लोग क्या करेंगे जाके? आओ चलो हम चल के सोते हैं। आजो। चलो चलो मेरे पीछे आओ। हम कहाँ जा रहे हैं? ये गलत है। कम ऑन। हाँ, हम खूब मजे करेंगे। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक शो परफॉर्म करूंगी। अरे उसकी चीजों को खराब मत करना। शट अप बशीर, मैं खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। कातिया, मेरे कपड़े तैयार करो। मैं ऊपर सफाई करने जा रहा हूँ। हाँ, कोई कहीं नहीं जा रहा। बैठ जाओ आराम से। एंजॉय करो ना इन सारी चीजों का। आईना, मुझे बताओ, मुझसे ज्यादा कोई और हसीन चेहरा है? कातिया, 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 मुझे नजर लग गई। ओह माय गॉड, इस घर के सारे लोग बहुत ही बुरे हैं। हट जाओ। कातिया, मैं कैसी दिख रही हूँ? शोफर को बुलाओ। कातिया, परफेक्ट एक्टिंग कर रही हो। मुझे नेल पॉलिश लगाओ। सेकंड मैडम, मैं इस तरह मुझे नहीं सकती हूँ भाई। ला मुझे दे दें, मैं इसे आपको खोल के देती हूँ। मुझे प्लीज मुझे दे दीजिए। मुझे मैं इसे हाथ नहीं लगाने दूंगी। लाइए मुझे दे दीजिएगा। हटो, मैं कह रही हूँ ना, छोड़ो ना। तुमने कुछ नहीं कहा, तुम तो पहले ही कमरे से भाग गई। हाँ, बशीर ने हमें खबरदार तो किया था ना। तुमने क्या किया है? हाँ, मैंने इनको प्लास्टिक के बैग में डाल के फेंक दिया। बशीर आ गया। तुम आ गए? तुम फिक्र ना करो, मैंने उसे फेंक दिया है। तुमने उसे यहाँ वाले डस्टबिन में तो नहीं डाला ना? समंदर में फेंकना चाहिए था। जो भी हो मैं देख लूंगा, तुम परेशान मत होना प्लीज। ओह माय गॉड, मैं सच में इडियट हूँ। तुम्हारे वालिदैन जाग जाएंगे। काश मैं अभी मर जाती। तब क्या होगा जब मिसेस फिरदौस को उसके गुम होने का एहसास होगा? वो हमें सख्त सजा देंगे। रोना बंद करोगी तुम?
मुझे पता है कि ये ब्रांड और साइज का मामला है, कल ऐसा ही ड्रेस लाके रख देंगे वापस। ड्रेस नहीं मिला तो? डोंट वरी, हम ढूंढ लेंगे। चलो अंदर, हम नहीं चाहते हैं कि ये लोग जाग जाएं। अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो ये नहीं होता। अब जो हो गया सो हो गया, चलो कोई बात नहीं। पैकर, तुम ठीक तरह से खाना। छोटे बच्चे की माँ हो ना अभी। मिसेस दिनीज को बच्चे संभालना अच्छा लगता है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मिसेस दिनीज को बच्चे की देखभाल करना अच्छा लगता है। हो सकता है कि इस तरह से वो अपने वतन से पैदा ना होने वाले बच्चे की तस्कीन कर रही हो। उसका बचपन बहुत ही सोगवार गुजरा है। दोपहर होने को आ रही मगर बहलूल अभी तक सो रहा है। वो दूसरों से पहले उठ गया और घुड़सवारी को गया है। नए साल का भरपूर आगाज किया है उसने। आपने अपनी घड़ी देखना शुरू कर दी? हाँ, मुझे तो अब तक रवाना हो जाना चाहिए था। मैं पहले फार्म हाउस जाऊंगा और वहां से कुछ जरूरी कागजात पिक करूंगा। ओके, मैं चलता हूँ। ओके नेहात, गुड बाय। मैं कल आपको दोपहर में फ़ोन करूंगा और मीटिंग के हवाले से बात करूंगा। ओके निहाल, अपना ख्याल रखना। आई एम कमिंग। ये कोई लंबा ट्रिप नहीं है, तुम अपना रवैया सही रखना। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। हर चीज के लिए शुक्रिया सिस्टर। कोई बात नहीं। आपका सफर अच्छा गुजरा। पैकर को गुड बाय कह देना। मैंने आपके कपड़े बैग में रख दिए। वहां पहुंच के कॉल कीजिएगा मुझे। हाँ, क्यों नहीं। कितनी अजीब बात है ना अदनान। कौन सी बात? हम साल के पहले ही दिन एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। हम ये दूरी जल्द दूर कर लेंगे। आई लव यू। अपना ख्याल रखना। बीतर, बाहर काफी ठंड है, कुछ पियोगी? नहीं थैंक्स, मैं वॉक के लिए जा रही हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। ये तो बहुत परेशानी की बात है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बेड गाउन और हाउस कोट की कीमत 2000 कैसे हो सकती है? ब्रांड की बात होती है। हाँ, ब्रांड की बात भी होती है, मगर फिर भी पैसे बहुत ज्यादा हैं। हम कैसे अरेंज कर सकते हैं 2000? हाँ, और ये भी रियायती दाम है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? ये तो मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूँ? काश तुमने उसे कच्चे के डब्बे में नहीं फेंका। मैं क्या करता? तुमने ऐसा करने को कहा था। हम उसे ड्राई क्लीन करवा लेते। इससे कोई बात नहीं बनती, मसला है ये। मिसेस फिरदौस को तो अल्लाह ही समझे, ये सब उन्हीं की तुलती है बस। इसमें वो कहाँ से घुस गई? कोई महज पहनकर सोने के लिए इस कदर कीमती लिबास खरीदता है? इनके पास दर्जनों कीमती गाउन्स हैं। उनकी ड्रॉज में खुशकिस्मती से ढेरों कपड़े मौजूद हैं। चालाक औरत। तुम ठीक कह रही हो, इनके पास बहुत सारे गाउन्स हैं। हो सकता है इस एक के ना होने का वो नोटिस ही ना ले। मुझे नहीं पता।
मैं डरी हुई हूँ बशीर, मैं क्या करूँ? हो सकता है कि बाजार में इसकी कॉपी मिल जाए। हाँ, ये आइडिया ठीक रहेगा। हाँ, क्या तुम मुझे बाजार ले चलोगे बशीर? आज बंद है, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता हूँ तुमसे, मगर मैं अगले हफ्ते कोशिश करूंगा। प्लीज बशीर, प्लीज मुझे ले चलो ना। मैंने कहा ना, देखूंगा। ये लो, चलो घर चलते हैं। हर कोई बच्चे में लगा हुआ है, ऐसा लगता है ये बच्चा एक बिगड़ा हुआ बच्चा होगा। अरे अभी तो वो बहुत छोटा है। मैं जरा चहलकदमी करके आती हूँ। कातिया को बुला दूं, वो आपके साथ रहेगी। वो बीमार है। हाँ, मैं अपने तौर पर आहिस्ता आहिस्ता वॉक कर लूंगी। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। कुछ गरम पहन लें। सी यू लेटर। हे, डोंट वरी, तो मैं परेशान नहीं करूंगी। You hungry? Hello. हेलो, चलो। बस बस, शोर नहीं करो। अंकल चले गए? हाँ। तुम मेरे साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हो? कैसा सलूक? नजरअंदाज कर रहे हो? उस दिन के बाद से मेरी तरफ देख के बात भी नहीं कर रहे हो। वाकई मुझे तो नहीं लगता। अदनान ने जो कुछ किया उसके लिए उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए, हमें नहीं। और वो इस बात पे शर्मिंदा भी हैं। तुमने वो कार्ड अपने पास रखा ही क्यों? गलती से मेरे पास रह गया था। उस दिन अंकल का वो रिएक्शन मुझे आज तक याद है। मुझे भी। मगर तुमने मेरे साथ ही रवैया क्यों रखा हुआ है, ऐसे जैसे कि गलती मैंने की है? मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, ये सब फजूल बातें। लग तो ऐसे ही रहा है। मैं इस तरह की कोई बात दोबारा नहीं चाहता। अंकल को अब मैं नाराज नहीं होने दूंगा। हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए भीतर। मगर हम एक ही घर में रहते हैं बहलूल। बिल्कुल, लेकिन डिस्टेंस के साथ। तुम्हारा रवैया ऐसा है जैसे वाकई अदनान दुरुस्त हो। मैं सिर्फ ये कहना। तुम सिर्फ अहमक हो।
आज के बाद मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। रहो तुम अपने घर में आराम से। ये ठीक नहीं है। लेफ्ट, ठीक, राइट, ठीक है। इसको आप लेट के करें। खुद को ज्यादा मुश्किल में मत डालो। थोड़ी आउट फॉर्म हो गई हूँ, फॉर्म में आने के बाद ही मसला हल होगा। वजन में कमी करनी है तो डाइटिंग करनी होगी। मम्मी डाइटिंग तो वो पहले ही कर रही है। नहीं, इसका पेट अभी भी बाहर है। मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं बेबी को फीड भी करा रही हूँ, मैं डाइटिंग नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें समझाया भी था, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। मुझे पता लग गया है कि आज का टॉपिक मैं हूँ। मैं ये समझ रही थी कि बहलूल भी आएगा, मगर देखो कोई भी नहीं आया। वो हम उसे काफी दिनों से घर में नहीं देख रहे हैं। लगता है वो घर छोड़कर चला गया है, और शायद इस बार हमेशा के लिए। क्या हुआ? उसका मिस्टर अदनान के साथ फिर झगड़ा हुआ? नहीं। न्यू ईयर की पार्टी के बाद भीतर सर्द महर हो गई है। मैं किसी को भी इस घर में बातचीत करते नहीं देख रही हूँ। बहलूल की गैर मौजूदगी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, बल्कि अगर वो मुझे नजर आ गया ना तो मैं तो उसका थैंक्स करूंगी कि शुक्र है तुम नहीं हो और तुम्हारे फजूल के जोक्स भी नहीं हैं। घर से हेलो, क्या हुआ? हाँ, क्या वो रो रहा है? तुमने डायपर चेक किया? क्या वो भूखा है? ओके ओके, तुम उसे संभालो, मैं आ रही हूँ। ये बेबी सीटर अच्छी नहीं है। बच्चे के रोने पे बार बार फ़ोन करेगी तो हम परेशान हो जाएंगे। मैं घर जा रही हूँ। वो तो फ़ोन करेगी, तुम परेशान मत मम्मी, हो। वो रो रहा है, मैं कैसे रोक सकती हूँ? ये उसकी जॉब है पैकर, कि वो बच्चे को रोने ना दे। तुमने पहले ही बेबी सीटर को बिगाड़ कर रखा है। मैं जा रही हूँ, सी यू लेटर। मेरी तरफ से भी उसे प्यार कहना। बाय बाय। मेरी तरफ से भी मेरे लाल को प्यार करना। बाय बाय। मिस्टर बहलूल, वेलकम। क्या बात है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम ज्यादा खूबसूरत नजर आती हो। ओह थैंक्स, ये आपकी सोच है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। थैंक यू। क्या मेरे अंकल बिजी हैं? देखती हूँ। मिस्टर बहलूल आए हैं, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। आओ आओ बहलूल। कैसे अंकल? किसी को यकीन नहीं आएगा कि हम एक ही घर में रहते हैं। ये घर में एक दूसरे को नजरअंदाज करते हैं। आई थिंक ये सब कुछ कॉलेज की वजह से है। बैठ जाओ, कुछ पीना पसंद करोगे? मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, आपको लेने आया हूँ। किस लिए? हमने अभी तक न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं किया। मेरे साथ बाहर चलिए, एक अच्छा सा डिनर करते हैं। न्यू ईयर तो गुजर चुका। न्यू ईयर अब मना लेते हैं। ओके फिर चलते हैं, मैं मिस कर रहा था तुम्हें। एक मिनट। एक्सक्यूज मी। आओ नेहात, आओ। हाय, कैसे हो बहलूल? हाय। मेरा ख्याल है आप जा रहे हैं। मैं आपकी टेबल पे प्रोजेक्ट रख रहा हूँ। मैं बहलूल के साथ डिनर पर जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो चल सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। नो थैंक यू सर, मुझे मीटिंग की तैयारी करनी है। क्या आप वक्त पे आ जाएंगे? ऑफ कोर्स, मैं सिर्फ डिनर पर जा रहा हूँ, इसकी नई कार की खुशी में।
बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा, तो ये बताओ कि डिनर के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? समंदर के किनारे या जहाँ आप कहें। ओके, बाय। गुड बाय मिस्टर बहलोल। $350 और यहाँ 480 भी है। सब हो गया। हमने डील कर ली है। ओके, जब कसाई बिल भेजेगा तो उसे भी फाइल कर मैंने देंगे। उससे बात की है, वो कल बिल भेज देगा। मुझे अगले हफ्ते ग्रीन हाउस के लिए कुछ कीड़े मार दवाइयाँ भी खरीदनी है। ठीक है। हाँ, बशीर आ गया है। जी आ गया। उफ अल्लाह, मैं तो बहुत थक गई हूँ आज। हेलो, तुम लोग कहाँ थे? कुछ पता है टाइम क्या हो रहा है? ट्रैफिक इतना ज्यादा था, हम क्या करते? क्या हुआ? तुम लोगों को देर हो गई तो मैं परेशान हो गई। आज रश का दिन था इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। बस क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को। हेलो एवरीवन। वेलकम। शामदीद। मेरा जो हेयर पिन था वो लाए? हाँ, हम ले आए हैं, मैं तुमको दिखाती हूँ अभी। एक मिनट, पहले बशीर की मदद करो। इन सबको एक जगह जमा करो। ये लोग जा सकते हैं, मैं ये कर लूंगा। यकीनन ये बहुत स्पेशल होगा, तभी तो चमेली बेचैन हो रही है। नहीं, हेयर पिन है। कम ऑन, इसे खोलो। जो कलर तुम चाह रही थी इसका मिलना कोई इतना आसान नहीं था। थैंक गॉड। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा। इसमें और उसमें सिर्फ कीमत का फर्क है। ये सिर्फ और सिर्फ 75 का है। तुम्हारा भी जवाब नहीं है। फिर दोस्त ने 2000 रुपए अदा किए। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। वो बहुत बुरी तरह से फटफटा गए थे। वेल, हो सकता है वो सस्ती वाली पहनती और हमें बोलती हो कि बहुत ही महंगी है। ये मुमकिन हो सकता है, बल्कि हो सकता है ऐसी ही बात हो उसके साथ। ओ नो, ये तो जाली है। जाली? इसकी सिलाई पर नजर डालो, खराब है। ये तो बहुत ही गलत बात हो गई है। देखो देखो, ये भी खराब है। जरा। ओ मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? उसको बद्दुआ ना दो। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम। उसको पता लग जाएगा। हो सकता है उसे पता ना चले। और ये भी तो हो सकता है कि मिसेस फिरदौस इन दोनों गाउन्स में फर्क ही ना ढूंढ पाए। कुछ भी नहीं, इसको उसकी जगह रख देते हैं। उसकी जब इस पर नजर पड़ेगी तो वो अपने आप पे गुस्सा करेगी। मुझे यकीन है वो कहेगी इस पर मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी। यस, मैं बाहर जा रही हूँ। गुड बाय। पैदल जा रही हो? आज मेरी छुट्टी है। अच्छी बात है। मिसेस फिरदौस का कमरा अभी तक साफ नहीं हुआ। मैं भी कर देती हूँ। हाँ, वो चादर भी बदल देना। हाँ, हम लोग कर देंगे। वो चली गई है, चलो इसको इसकी जगह पे रख देते हैं। पहले इस पर इस्त्री करते हैं, इससे ये कदरे अच्छा लगने लगेगा। जल्दी जल्दी कर लो। खुदा करे वो उसकी शिनाख्त ना कर सके। इंशाल्लाह।